हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज का नेक्स्ट वीडियो है चिकित्सा गाइड का अपेंडिसाइटिस मतलब उंडक शोथ पथरी। अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस किसे कहते हैं? अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन सूजन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। यह मेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। अपेंडिक्स एक ट्यूब के आकार की थैली है जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। यह लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन एंड में एब्डोमेन की राइट साइड में पाई जाती है। इसका ध्यान रखें, यह लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन एंड में एब्डोमेन की राइट साइड में पाई जाती है। इसके कॉजेज, इसके क्या कारण हो सकते हैं देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से निकले हुए पॉइजन पदार्थों के ज़्यादा इकट्ठा हो जाने से अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें आप। इसमें साइन एंड सिम्टम्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं दोस्तों? एब्डोमेन में अम्बिलिकल के पास से सीवर कोलाइकी पेन शुरू हो राइट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन में शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ ही एक सिम्टम्स इस प्रकार है, जैसे नोजिया एंड वॉमिटिंग, जी में चलाना, उल्टी आना, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन या फीवर वगैरह। ट्रीटमेंट, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? क्योंकि अपेंडिसाइटिस का सर्जिकल रिमूवल ही प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लेकिन यदि किन्हीं कारणों से अपेंडिसाइटिस के पेशेंट का तुरंत ऑपरेशन संभव ना हो तो ऑपरेशन होने तक पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट पर रखना चाहिए। जैसे इसमें देखते हैं मतलब इंजेक्शन आता है सुपासेफ मतलब सिफेरिग्जिम के नाम से आता है 1.5 सीरम मार्ग से सुबह शाम 5 दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अथवा इसके बाद आता है इंजेक्शन ऑगमेंटिन के नाम से आते हैं 1.2 अमोक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लोविनेट सीरम मार्ग से सुबह शाम 5 दिनों से 7 दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंजेक्शन आता है नेक्स्ट फ्लैगिल के नाम से आता है 100 mg मेट्रोनिडाजोल 100 सीरम मार्ग से सुबह दोपहर शाम लगाया जाना चाहिए। तथा इनके साथ इंजेक्शन आता है मिकास्टार अमिकासिन 500 mg सीरम मार्ग से सुबह शाम इसको आप लगा सकते हैं। तो इसके बाद आता है इंजेक्शन जेंटामाइसिन तो 2 ml होता है। जेंटामाइसिन 80 mg सीरम मार्ग से दिया जा सकता है। इनके साथ ही कैप्सूल आता है ऑगमेंटिन के नाम से आता है 625 mg अमोक्सिसिलिन एंड पोटाशियम क्लोविनेट 1 कैप्सूल सुबह शाम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेबलेट आती है सेफ्ट्रम 500 mg के नाम से, सिफ्रोफ्लोक्सासिन एक्जेक्टिल के नाम से सुबह शाम 10 दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टेबलेट आती है सिफ्लोक्स टीजेड मतलब सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटिंडाजोल आती है। कैप्सूल आता है सेफ्डिन के नाम से सेफ्डिनिर की सुबह शाम 10 दिनों तक दी जानी चाहिए। इसके बाद आता है एक दर्द निवारक दवा होती है टेबलेट वोवेरान के नाम से आती है SR सस्टेन रिलीज है ये 50 mg। तो इसमें देखते हैं डिक्लोफेनेक सस्टेन रिलीज 50 mg सुबह शाम आप दे सकते हैं। उसके बाद टेबलेट आती है फ्लेक्सिव आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल एक गोली सुबह शाम और दोपहर को आप दे सकते हैं। उपयुक्त दवा से दर्द में आराम ना हो तो आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन डायनापार के नाम से आता है डिक्लोफेनेक सोडियम 75 mg जब ज़रूरत हो तब लगाया जा सकता है। इनके साथ ही एंटासिड के तौर पर एक कैप्सूल आता है ओमेप्राजोल 20 mg एक कैप्सूल सुबह शाम भूखे पेट आप इसको खाली पेट इसको दे सकते हैं। अथवा इसके बाद आता है एक टेबलेट रेंटिडिन 150 mg एक गोली सुबह शाम। और इसके बाद आता है सिरप आता है जेलिसिल के नाम से आता है 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दिए जा सकते हैं। आई होप